नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड 7 लाख ब्याज के साथ लौटाए सहारा इंडिया, दिया गया ये आदेश। सहारा इंडिया रिफंड हैदराबाद के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड को 7 लाख ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। जाने पूरा मामला। सहारा इंडिया रिफंड हैदराबाद के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड को एक वरिष्ठ नागरिक को 9% वार्षिक ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर 7 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। फोरम का यह फैसला तब आया जब फर्म ने शिकायतकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मैच्योरिटी के बाद सावधि जमा राशि जारी करने में विफल रही। शिकायतकर्ता राजकुमारी तिवारी ने कहा कि उन्होंने जून 2012 में सहारा इंडिया लिमिटेड के साथ 15 डिपॉजिट किए थे, जिनमें से प्रत्येक की मैच्योरिटी राशि 8 साल बाद 47,016 थी। सहारा इंडिया के दफ्तर दौड़ कर परेशान थी महिला। राजकुमारी तिवारी ने कहा कि जून 2020 के बाद उसने कई बार फर्म से संपर्क किया और राशि जारी करने का अनुरोध किया। उसने आरोप लगाया कि फर्म के कर्मचारियों ने अनुरोधों की अपेक्षा की, साथ ही कई अनुरोधों के बावजूद राशि जारी करने में वे विफल रहे। उसके द्वारा 15 नवंबर 2022 को आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें फर्म की ओर से सेवा कमी का आरोप लगाया गया और पैसे की वापसी और मुआवजे की मांग की गई। 10,000 का शुरुआती रिफंड मिला महिला को। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने फोरम के सुझाव पर विचार किया। इस साल अप्रैल में सहारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। उसे 10,000 का शुरुआती रिफंड भी मिला। हालांकि उसने कहा कि जब दावा राशि 50,000 से अधिक होती है तो जमाकर्ताओं को अपने दावे के अनुरोध के साथ विभिन्न दस्तावेज, सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है। सहारा इंडिया रिफंड में जमा पैसों के लिए आप हैं परेशान तो आपके लिए आई है गुड न्यूज। उसने बताया कि दस्तावेज जमा करने के करीब 1 महीने बाद उन्हें सूचना दी गई कि उनके नाम में कुछ गड़बड़ी है और उन्हें हेल्पनामा जमा करना होगा। जब उन्होंने दावा दोबारा जमा करने की कोशिश की तो कहा गया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि पोर्टल केवल 5 लाख या उससे कम की दावा राशि के लिए ही आवेदन स्वीकार कर रहा है। 7,05,240 का भुगतान करने का निर्देश। सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि आयोग से नोटिस प्राप्त करने के बावजूद फर्म न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुई और न ही लिखित बयान दाखिल किया, इसलिए उसे एक पक्षीय करार दिया गया। पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि विपक्षी पक्ष की ओर से की गई निष्कर्षता लापरवाही और अनुचित व्यवहार के बराबर है। पीठ ने उन्हें 20 जून 2020 से भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 7,05,240 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड न्यूज 2024। सहारा समूह की कंपनियों में लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अगर आपका पैसा भी इन कंपनियों में फंसा हुआ है तो आपके लिए लगातार रिफंड न्यूज का इंतजार रहता होगा। हाल ही में सहारा इंडिया रिफंड न्यूज 2024 जारी हो चुकी है, जिसके मुताबिक के निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट प्राप्त हो रहा है। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया की कंपनियों में फंसा हुआ है तो आपके लिए पैसों की वापसी हेतु यह खबर जानना आवश्यक है
की नवीन सूत्रों के आधार पर यह प्रदान की जा रही है। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज 2024। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा समूह के बड़े अधिकारियों के घर छापा मारा है। इससे आप सभी निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं, या फिर छापेमारी से रिफंड में प्रक्रिया पर क्या असर आएगा। तो आपके लिए यहाँ जानकारी प्रदान की जा रही है। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया की कंपनी में फंसा है तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसका पूरा विवरण आपके नीचे प्राप्त होने वाला है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के बाद नवीन आंकड़ों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। इस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यदि कोई भी सहारा समूह का बड़ा अधिकारी यदि से कार्रवाई में आरोपी पाया जाता है तो सरकार के लिए यह काफ़ी बड़ा अवसर होगा, जब वह रिफंड प्रक्रिया में और तेजी कर सकती है। सहारा की कंपनी में जमा पैसा वापस करने हेतु सरकार द्वारा लगातार नए कदम उठाए जा रही है, जिससे नागरिकों को जल्द फायदा मिल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से क्या असर होगा। यदि इस छापेमारी में कोई अधिकारी आरोपी पाया जाता है तो रिकवरी का पैसा सरकार के पास पहुंचाया जाएगा, जिससे निवेशकों की राशि का भुगतान किया जा सकता है। सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। यदि आपका पैसा भी सहारा की कंपनी में फंसा हुआ है तो आपके लिए ईडी की छापेमारी से काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पैसों की रिकवरी होगी और आपके लिए जल्द से जल्द जमा राशि का भुगतान किया जाएगा। कितने लोगों का पैसा फंसा है सहारा परिवार में। साल 2012 से सहारा परिवार का कार्य बंद चल रहा है, लेकिन इससे पहले 20 साल के कार्यालय में सहारा की कंपनी में 2.76 करोड़ निवेशकों द्वारा पैसा जमा कराया गया था। यदि जमा राशि के बात की जाए तो यह 80,000 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब तक 5,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं, जो कि निवेशकों को वापस किया जा सकता है। सहारा इंडिया द्वारा नवीन आदेश के मुताबिक छोटे निवेशकों का पैसा, जिसमें 10,000 की न्यूनतम राशि वापस की जा रही है। यदि आपका पैसा भी सहारा की कंपनियां बस है तो आपके लिए बहुत जल्द रिफंड का लाभ प्राप्त होने वाला है। सहारा के पास अभी कितनी संपत्ति है। सहारा परिवार के मुताबिक उनके पास 2.39 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास 5,000 कैंपस और 3,970 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसके बावजूद सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय रिस्पेक्टेड के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लिए जेल में सालों गुजारने पड़े हैं। सहारा इंडिया के पास करोड़ों की संपत्ति उपलब्ध है, लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सहारा इंडिया रिफंड का पैसा कब मिलेगा। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया में न्यूनतम 10,000 निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस करने हेतु आदेश किया गया था, जिसकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सभी को रिफंड के पैसे का इंतजार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 5,000 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को वापस करने हेतु उपलब्ध कराई गई है, लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार छापेमारी के दौरान सहारा के अधिकारियों को आरोपी साबित करती है तो यह राशि बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस किया जा सकता है।